3 जनवरी 2022 सुबह के 2 बजे पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। तो कॉल के उस पार से एक औरत बोलती है कि उसकी बेटी लेसी की सांसें नहीं चल रही है। वो ऐसी कुछ बातें बोलती है जो पुलिस वालों को समझ में नहीं आती। तुरंत पुलिस वाले उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और घर के अंदर जाते हैं। यूरिन, ह्यूमन वेस्ट और फ्लैश की सड़ने की बदबू आती है और जैसे ही पुलिस वाले उस रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ उस सोफे पर लेसी की बॉडी पड़ी थी जो कि सड़ रही थी और लेसी की बॉडी ह्यूमन वेस्ट और यूरिन में लिपटी पड़ी थी। वो जो नज़ारा था वो खुद में ही बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। वो नज़ारा इतना डिस्गस्टिंग था कि पुलिस वाले रूम से बाहर निकल के उल्टियाँ करने लगते हैं। जब बॉडी को सोफे से निकाला जा रहा था तो बॉडी का पिछला हिस्सा, बैक का हिस्सा सोफे के फोम से चिपक चुका था। उसमें हजारों मैगेट्स और हजारों कीड़े रेंग रहे थे। वो लेसी की बॉडी को खा रहे थे और फिर बाद में जाकर के पता चलता है कि लेसी की बॉडी इस सोफे पर 12 सालों तक पड़ी थी। उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। ये एक काफी भयानक केस था। इसके पिक्चर्स गूगल में अवेलेबल हैं तो आप जा करके देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। अगर वो पिक्चर्स मैं इस वीडियो में डालूंगी ना तो ये वीडियो शायद हटा दिया जाएगा। टाउन के कॉरोनर डॉक्टर एयोल बिकहम ने इस सीन को देखने के बाद कई दिनों तक खाना नहीं खाया था और उनका कहना था कि अपने करियर के 30 सालों में उन्होंने ऐसा केस आज तक नहीं देखा। जो पुलिस वाले इस घर के अंदर गए थे और इस स्मेल के कारण उल्टियाँ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लेसी के पेरेंट्स को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो वहाँ पर ऐसे खड़े थे जैसे कि वो यूज्ड टू हो इस स्मेल से। और जैसे जैसे कि केस आगे बढ़ता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वैसे ही वैसे कई सारी इंफॉर्मेशन सामने आती है। इस वीडियो में हम लेसी फ्लेचर का ये पूरा केस डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार सभी को, मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं इविल माइंड्स। ये कहानी है लुइजियाना में एक छोटे कस्बे की जिसका नाम स्लॉटर है, जहाँ सिर्फ 1000 लोग रहा करते थे। और वहीं पर फ्लेचर फैमिली रहा करती थी जिसमें क्ले फ्लेचर, उनकी वाइफ शीला फ्लेचर और उनकी बेटी लेसी फ्लेचर रहा करते थे। क्ले और शीला दोनों सोशल वर्कर्स थे और वो गवर्नमेंट एनजीओ में काम किया करते थे और उनकी अच्छी खासी सैलरी थी और उनकी पहचान मिनिस्टर्स तक थी। स्लॉटर में रहने वाले लोगों की नज़र में फ्लेचर फैमिली काफ़ी अच्छी फैमिली थी, बड़ी काइंड फैमिली थी, बड़ी हैप्पी फैमिली थी। लेसी को बचपन से एस्पर्गर सिंड्रोम था। ये कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों को सोशलाइज और कम्युनिकेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो ढंग से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बातें नहीं कर पाते। ये ऑटिज्म की तरह होता है। लेकिन इसके बावजूद लेसी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और एक काफ़ी काइंड और हेल्पफुल लड़की थी। उसके क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग वो एक एंजल थी और कुछ लोग उसे बुली भी करते थे। उसे लोगों से बात करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब लेसी सिर्फ 14 साल की थी, उसके पेरेंट्स ने उसका स्कूल छुड़वा दिया और उसे होम स्कूल करने लगे और यहीं से लेसी की तबीयत धीरे धीरे खराब होनी शुरू हुई। यूजुअली जब वो स्कूल जाती थी तब वो बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करती थी, एक्टिव रहा करती थी, तो ऐसा होता था कि उसका मन लगा रहता था। लेकिन जब उसे होम स्कूल किया गया तो उसका बाहर जाना ना के बराबर हो गया था और वो घर पर ही पड़ी रहती थी। उसके पेरेंट्स उसे जल्दी बाहर नहीं जाने देते थे। जब वो 17 साल की हुई तब तक उसके अंदर बचपना था। वो बच्चों जैसी हरकतें करती थी, जैसे डॉल्स से खेलना, टॉयज से खेलना। उसकी दोस्ती अपनी एक नेबर के भाई से थी और उससे वो कभी कभार मिल लिया करती थी। लेकिन 18 साल की उम्र के बाद वो दिखी ही नहीं। फ्लेचर फैमिली का एक काफी क्लोज नेबर था रॉबर्ट, जिसने कई बार क्ले फ्लेचर से लेसी के बारे में पूछा था और हर बार क्ले फ्लेचर इस टॉपिक से डाइवर्ट हो जाता था। वो कभी भी इस क्वेश्चन का सीधा आंसर नहीं करता था। जब भी रॉबर्ट उससे पूछता था कि लेसी आजकल किधर है, दिखती नहीं है, तो वो हिचकिचाता था उसे जवाब देने से। अब धीरे धीरे लेसी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने लगी क्योंकि उसका बाहर जाना ना के बराबर था। वो अपने रूम से बिल्कुल भी नहीं निकला करती थी। वो उसी सोफे पर पड़ी रहती थी, वहीं पर खाना पीना खाती थी, वहीं पर यूरिनेट करती थी, वहीं पर अपना टॉयलेट वगैरह करती थी और उसके लिए कई सारे टॉवल्स भी रखे गए थे उधर। जब से उसे होम स्कूल किया गया वो घर पे ही लॉक्ड रहती थी। वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती थी, ना तो उसे अलाउ किया गया था और ना ही वो खुद बाहर जाने लगी थी। ये सब अचानक से हो रहा था। बाद में जाकर के पता चला कि एक्चुअली लेसी को एक दिन एक पैरालिसिस अटैक हुआ था, जिसके बाद उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था और 2010 में लेसी को लॉक्ड इन सिंड्रोम बीमारी हो गई। लॉक्ड इन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि काफी रेयर होती है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों की बॉडी पैरालाइज हो जाती है
वो बहुत मुश्किल से अपना कोई भी बॉडी पार्ट मूव कर पाते हैं। उनका ब्रीदिंग नॉर्मल चलता है, उनका डाइजेशन नॉर्मल चलता है, इसके अलावा उनकी सांसें चलती है, इसके अलावा उनकी आई मूवमेंट्स नॉर्मल होती है, लेकिन उसके अलावा वो और कुछ भी चीज़ें नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते। इस पूरे इंसिडेंट के बाद क्ले और शीला ने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया था, लेकिन डॉक्टर्स ने इस केस से अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इनफैक्ट वो एक बार लेसी को उसके घर तक देखने भी नहीं आए, और ना ही क्ले फ्लेचर और शीला फ्लेचर ने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए कि वो अपनी बेटी लेसी को एटलीस्ट डॉक्टर को दिखा सके। और इसके बाद उन्होंने बस उम्मीद ही छोड़ दी। लेसी एक जिंदा लाश की तरह अपने सोफे पर पड़ी रहती थी। क्ले और शीला चाहते तो वो बाकी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते थे, मतलब डॉक्टर्स की कमी है क्या, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर को कंसल्ट किया और उसके बाद फिर उन्होंने हार मान ली। वो एनजीओ से अच्छा खासा कमा लेते थे, तो ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं था कि उन्हें पैसों की तंगी थी। इनफैक्ट वो एनजीओ के थ्रू नीडी की हेल्प करते थे, लेकिन उनके घर में खुद उनकी बेटी इन नीड थी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। उन्हें लेसी एक बर्डन की तरह फील होने लगी, उन्हें एक बोझ की तरह महसूस होने लगी। शीला और क्ले अक्सर लेसी को इस हालत में छोड़ करके ट्रिप्स में जाया करते थे, लाइक नथिंग हैपेंड, और अक्सर लेसी उन्हें ट्रिप से आने के बाद ठीक हालत में मिलती थी। और ऐसे ही एक दिन वो लेसी को छोड़ करके 3 दिन के ट्रिप में चले गए। 3 जनवरी 2022। 3 दिनों के बाद जब क्ले और शीला ट्रिप से वापस आए तो उनके घर के पास वाले एक नेबर ने लेसी को सोफे पर पड़ा देखा। वो लेसी के पास गए, उसकी हालत देखी, और हालत देखने के बाद उस नेबर को महसूस हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। जब उन्होंने लेसी का पल्स चेक किया तो पता चला कि लेसी का पल्स नहीं चल रहा है, वो सांस नहीं ले रही है। तुरंत ही वो नेबर शीला को पुलिस को फोन लगाने बोलता है। सुबह के 2 बजे शीला फ्लेचर पुलिस को कॉल लगाती है। शीला पुलिस को बताती है कि उसकी बेटी लेसी की सांसें नहीं चल रही, और वो कुछ बातें ऐसी बोलने लगती है जो कि पुलिस को समझ में नहीं आती। जैसे ही पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत ही गंदी बदबू, यूरिन की, ह्यूमन वेस्ट की और फ्लैश सड़ने की बदबू आती है। कुछ पुलिस वाले वहीं पर उल्टी कर देते हैं। जब उस बॉडी को सोफे से निकाला जाता है तो वो बॉडी का जो पिछला हिस्सा था वो सोफे के फोम से चिपक चुका था, और उसे निकालने के बाद अंदर से, सोफे के अंदर से जो भी लेफ्ट आउट पार्ट था उस पर ढेर सारे मैगेट्स और ढेर सारे कीड़े थे। ये साफ था कि वो सारे कीड़े लेसी की बॉडी को खा रहे थे। लेसी को पैरालिसिस अटैक 2010 में आया था, और ये 2022 था जब पुलिस को लेसी की बॉडी मिली थी। मतलब वो इन 12 सालों से इस सोफे पर सड़ रही थी। वेल एग्जैक्टली वो 12 सालों से जिंदा जरूर थी, लेकिन उसे मरे हुए कई दिन हो गए थे, और उसकी फैमिली को ये बात पता भी नहीं चला। शीला फ्लेचर और क्ले फ्लेचर, उन्हें ये सारी बातें पता भी नहीं चली। जब लेसी की बॉडी मृत हालत में पाई गई तब वो 36 साल की थी, और उसकी बॉडी सिर्फ 43 किलोज की रह गई थी। लेसी की मौत के पीछे के कई कारण दिए गए। इमोबिलिटी, उसकी बॉडी चल नहीं पा रही थी, फंक्शन नहीं कर पा रही थी, वो एक ही जगह पर कई समय से पड़ी थी। मालन्यूट्रिशन, कुपोषण, अल्सर, ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी पैर की हड्डियों में इन्फेक्शन, और सेप्सिस यानी ऑर्गन्स का धीरे धीरे काम करना बंद होना। क्ले और शीला दोनों ही काफी ज्यादा रिलीजियस थे और हर संडे चर्च जाया करते थे। शीला और क्ले को ये तक नहीं पता कि उन्होंने लेसी की बॉडी को आखिरी बार कब मूव होते देखा है। उसका खाना वहीं पड़ा रहता था, और उसके लिए कई सारे टॉवल्स थे ताकि वो यूरिनेट करे या फिर वो टॉयलेट करे तो वो खुद से उसको क्लीन करे। बाकी उसकी केयर करने के लिए कोई नहीं था। उसकी खुद की माँ उसका कभी ध्यान नहीं रखती थी, कभी देखने नहीं जाती थी कि उसकी हालत कैसी है। इसके बाद 2 मई 2022 को शीला फ्लेचर और क्ले फ्लेचर को मैनस्लॉटर के केस में अरेस्ट किया जाता है, लेकिन सिर्फ $30,000 देने के बाद उनकी बेल हो जाती है। कारण लैक ऑफ प्रूफ। यू नो व्हाट्स द मोस्ट फक्ड अप पार्ट कि लेसी की बॉडी उस सोफे पर 2010 से पड़ी थी। बहुत कम ही समय ऐसा होता था कि उसे खाना फीड किया जाए, और अधिकतर टाइम वो ऐसी भूखी रहती थी। कई बार उसे ऐसी हालत पर छोड़कर उसके पेरेंट्स ट्रिप्स में जा चुके थे। आई थिंक अगर उस दिन उस नेबर ने लेसी को अगर उस हालत में नहीं देखा होता, आई थिंक क्ले और शीला फ्लेचर लेसी की बॉडी के साथ कुछ करते। आई डोंट नो, मे बी उसको ठिकाना लगा देते या फिर उसको बरी कर देते अपने बैकयार्ड में, हु नोज। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि किसी को इसके बारे में पता होगा। एंड सबको ऐसा लग रहा था कि लेसी नहीं है इस टाउन में, लेकिन इस पूरे टाइम लेसी घर पर ही थी, वहीं पर। आई कुडंट बिलीव कि कोई पेरेंट ऐसा कर सकता है अपने बच्चे के साथ। सो दिस वॉज द केस ऑफ लेसी फ्लेचर। आई नो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, बहुत ज़्यादा डिसगस्टिंग था। लीव अ लाइक, आप कमेंट करो अपने ओपिनियंस, आपकी क्या राय है कि शीला फ्लेचर और क्ले फ्लेचर को सज़ा मिलनी चाहिए, कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी वो फ्रीली घूम रहे हैं।
उनको कोई भी सज़ा नहीं हुई है। एंड विद दैट सेड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो देन, बाय बाय।